अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर रज़ा ख़ान गैर जानिबदार। और आज मैंने कोरोना वायरस के हवाले से UHS की डॉक्टर सिद्रा सलीम से एक इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई। इससे बचा कैसे जा सकता है, इस पर रिसर्च कितनी हुई है, ये इस वायरस की कौन सी किस्म है, और इसके साथ साथ उन्होंने ख़वातीन के लिए एक बड़ी खूबसूरत टिप भी दी है। वो मेकअप के हवाले से है। मेकअप करें, कोरोना से बचें। आइए उनका मुकम्मल इंटरव्यू सुनते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस असल में है क्या, और ये किस किस्म का वायरस है कि अभी तक इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका? कोरोना वायरस की एक फैमिली है। कोरोना वायरस फैमिली उसका एक मेंबर है। और अर्लियर ईयर सार्स और मर्स की सूरत में भी पहले आपको मालूम है रिपोर्ट हो चुका है। और इस साल मीन दिसंबर 2019 में ये अपना एंटीजेनिक स्ट्रक्चर चेंज करके आया है। तो ये वायरसेस में की प्रॉपर्टी होती है कि ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, जिसकी वजह से पुरानी जो वैक्सीन या दवाइयाँ हैं वो बेकार हो जाती हैं, और इनके लिए इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से नई दवाई डिज़ाइन करना पड़ती है। तो इसकी अप्रैल में जो वैक्सीन डेवलपमेंट हुई है वो अप्रैल में ट्रायल फेज़ में जाएगी, जिसके बाद हमें उम्मीद है कि अवेलेबल हो जाएगी, जैसे कि सार्स और मर्स की भी, या WHO जैसे हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस की भी वैक्सीन जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर लॉन्च हो जाती है। इसी तरह उम्मीद है कि कुछ अरसे में इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाएगी, और इंशाल्लाह ताला लोग फिर मुकम्मल तौर पे महफूज हो सकेंगे। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो एक जगह के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ PSL कराने में भी गवर्नमेंट, दोनों बैनर्स बेशक वक्त लगे हैं। तो ये क्या समझा जाए, गवर्नमेंट का कहना माना जाए या PSL के मैचेस देखे जाए? देखें, जो हकीकत है वो तो यही है कि आजकल जबकि पाकिस्तान में भी ये वायरस जो है वो 5 लोगों को मुतासिर कर चुका है, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो कि माशाल्लाह ठीक हैं वो लोग, लेकिन इसके बावजूद भी मॉब गैदरिंग या किसी जगह पर लोगों को इकट्ठे करना वो सेफ़ तो नहीं है। तो जहाँ तक PSL का ताल्लुक़ है, आप देख रहे हैं कि लोगों की बहरहाल शिरकत उतनी नहीं है जितनी की हो सकती थी, तो लोगों में खौफ व हरास तो है। तो इसमें खौफ व हरास को कम करने के लिए या जनरल जो इम्पोर्टेंट है वो है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन ये है कि आप अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं सफाई की बातों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने हाथ साफ़ रखें। आप बार बार मीन्स ये कि कम से कम आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद अपना हैंड वॉशिंग करें। वो लोग जो कि बीमार हैं, उनको नज़ला ज़ुकाम है या फ़ीवर है या सांस लेने की दुश्वारी है, उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मैक्सिमम क्लीनिंग हैबिट्स रखें, ताकि दूसरे लोगों तक जो है इस चीज़ की जो ये बीमारी ना पहुंच सके। दूसरा ये कि खांसी हो या ज़ुकाम हो, तो आप जब भी खांसी या ज़ुकाम करें तो अपने बाजू को आगे ले आएँ, ताकि आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं जो छींक के साथ आते हैं खांसी के साथ, वो दूसरों तक ना पहुँचें। तो इसकी 2 मीटर के करीब रेंज होता है, जिसमें ये दूसरे लोग को अफेक्ट कर सकता है। लिहाजा कोशिश करें कि आप खुद अगर बीमार हैं, देखिए मैचेस में या मॉब में ज़िम्मेदारी शायद सेहतमंद लोगों से ज़्यादा उनकी है जो बीमार हैं। जो बीमार लोग हैं वो कोशिश करें कि घर में ही रहें, और जब तक वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब नहीं होते तो अपना सोशल कॉन्टैक्ट भी कम रखें, और बाकी लोगों को भी महफूज रखें, या अपने बच्चों को या अपने घर वालों से कहें कि कुछ दिनों के लिए आप कम से कम जो है वो लोगों में जाएँ, ताकि बाकी लोग अफेक्ट ना हो। बाकी सेहतमंद लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी डाइट हैबिट्स का ख्याल रखें, विटामिन C लें, लिक्विड्स लें, तो इंशाल्लाह ताला सेहतमंद लोगों में एक आम बीमारी की तरह, जैसे कि हर साल नज़ला ज़ुकाम होता है या बुखार होता है, उसके बाद माशाल्लाह ठीक हो जाते हैं सारे, तो इस तरह इस बीमारी से भी लोग ठीक हो जाते हैं, सेहतमंद लोग। अभी चल रहा है कि कभी प्याज खा लें, कभी कुछ टोटके जो हैं इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के आ रहे हैं। टोटकों से ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी? टोटके तो देखें डेंगू के लिए भी आए थे, आपको याद है, वो एक पत्ता होता था कि खा लें, वो खा लें पत्ता, फलां खा लें, प्याज खा लें। तो ये टोटके वगैरह अनलेस दे आर प्रूव्ड साइंटिफिकली, तो उनकी इसमें कोई वर्थ नहीं है। टोटके से बेहतर ये है कि आप प्रिवेंटिव रहें, सफाई का ध्यान रखें, और अल्लाह ना करे किसी को प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, ताकि उसकी तशख़ीस हो सके। डॉक्टर साहब, रिसर्च हो रही है कोरोना पे पाकिस्तान में, क्या बाहरी रिसर्चर जो हैं वो रिसर्च करेंगे इस पे? पाकिस्तान में देखिए हर किस्म की रिसर्च होती है, जितना हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं उसमें रहते हुए हमारे पास पहली रिसर्च का पहला फेज़ तो ये होता है कि आप डाटा कलेक्ट करें। डाटा कलेक्ट करने का मतलब ये, पहले ये तो मालूम कर लीजिए कि कितने लोग हैं। उस सिलसिले में हमारे पास डायग्नोस्टिक जो भी मशीन्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं, और NIH में भी और हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में भी डिफरेंट रिसर्च प्रपोजल्स हैं हमारे पास, जिसमें हम काम करना चाहेंगे ताकि लोगों को पहले स्क्रीन किया जा सके। वंस दे आर स्क्रीन्ड तो ही हम आगे बात कर सकते
हैं कि हमारे पास इसका लोड कितना है डिज़ीज़ का, डिज़ीज़ बर्डन के हिसाब, बर्डन वंस डायग्नोज, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या वैक्सीन डेवलपमेंट पे पाकिस्तान में बात हो सकती है, या कोई एंटीवायरल ड्रग है जिसमें हम इनिशियली कोई नेचुरल प्रोडक्ट से कुछ देख सकते हैं। तमाम चीज़ें बात की बात है, बट वंस वी नीड टू नो कि हम पहले इसको डिज़ीज़ स्क्रीन करने में और डेटा जो हमारे पास है टू सी हाउ बर्डनाइज्ड योर कंट्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर जुबैर अकरम ने कहा कि वज़ू करें, इससे बचा जा सकता है कोरोना से, क्या ये सही है? देखिए, इसके पीछे आप साइंटिफिक देख लीजिए रेलेवेंस कि वज़ू क्या है। 5 वक्त जब आप वज़ू करते हैं, अपना हाथ धोते हैं, अपना मुंह भी धोते हैं, पाँव, आप टोटली क्लीनिंग है उस प्रोसेस में दाखिल हो जाते हैं। और 5 वक्त वज़ू करेंगे तो 5 टाइम तो हाथ धोएंगे ना आप। तो जब भी आप हाथ धोते हैं या मुंह धोते हैं, जरासीम जहाँ जहाँ लगा है वो उस पानी के थ्रू आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो जितना 5 वक्त वज़ू करें, उसके अलावा भी आप हाथ वगैरह धोएंगे तो आप वायरस को अपनी बॉडी से उतार रहे हैं। तो डेफ़िनेटली ये एक क्लीनिंग हैबिट की तरफ आपको लेके जाता है ना। तो इसको अगर मतलब मज़हब के उसमें देखें तो भी इसका बड़ी अफादियत है, और अगर आप जनरल क्लीनिंग हैबिट के तौर पे देखें तो भी इसमें बहुत वज़न है। लाइटर मूड में एक बात पूछना चाहूँगा, जी जी। ख़वातीन क्या करें? वो सुबह मेकअप कराती है, रात तक मेकअप रहता है उनका। कुछ दिनों के लिए मेकअप जो है वो थोड़ा कम कर दें। वैसे मेकअप प्रोटेक्ट्स इट, क्योंकि ये अब ख़वातीन ये ना हो कि ज़्यादा मेकअप करना शुरू कर दें, क्योंकि आपने लेयर किया हुआ है, ठीक है, तो डायरेक्ट आपकी स्किन तक अगर नहीं, कुछ ऐसी स्टडीज़ या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन भी इंटरनेट पे शेयर हो रही है जो कि अगेन साइंटिफिकली प्रूवन जब तक ना हो हम उससे बात नहीं कर सके। लेकिन चूंकि आपने लाइटर नोट पे कहा है तो मैं भी लाइटर नोट पे कहूँगी कि आपने ऑब्वियसली लेयरिंग अगर की भी तो शायद जरासीम को टाइम लग जाए आपकी स्किन तक पहुँचने में। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने इंटरव्यू सुना कि उन्होंने PSL के हवाले से भी बात की, इस पर होने वाली रिसर्च के हवाले से भी बताया, मेकअप के हवाले से भी बताया। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस मज़ीद देखनी है तो आप हमारे चैनल ARK TV को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।